नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने आज सभी बिहार वासियों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं, तो इधर शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं कई विभागों में बम्पर वैकेंसियां भी निकलने वाली है। तो वहीं शराबबंदी कानून को भी लेकर जल्द ही बड़ा फैसला होगा। तो आज के ऐसी ही तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने उनके लिए अब ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। जी हां, बिहार में ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। बिहार के शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है और इस ट्रांसफर पॉलिसी में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों, विधवा एवं तलाकशुदा शिक्षिकाओं और किसी भी कारण से अकेले रह रहे जीवन व्यतीत करने वाली शिक्षिकाओं और पति पत्नी शिक्षक हैं तो उन्हें ट्रांसफर में अब प्राथमिकता दी जाएगी। इनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि इस ट्रांसफर पॉलिसी के लागू हो जाने से अब 1,87,000 जो सक्षमता पास उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक हैं उनको अब नई जगह पर पोस्टिंग मिल सकेगी। लेकिन वैसे शिक्षक जो सक्षमता पास नहीं है, ऐसे स्थानीय नगर निकाय के नियुक्त शिक्षकों पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। इसी प्रकार इस बार बीपीएससी से पास टायर 1 और टायर 2 में चयनित शिक्षकों पर और 1995 के समय के पुराने बीपीएससी से बहाल सरकारी शिक्षकों और सक्षमता पास उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के ऊपर ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। वहीं स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाएगा कि विद्यालय में महिला शिक्षिकाओं की संख्या 70% से अधिक नहीं हो। वहीं शिक्षकों को उनके सेवाकाल के प्रत्येक 5 साल पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा, उनका ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर होने के लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे और शिक्षकों को इसमें 10 ऑप्शन देने होंगे कि कहां पर उनको अपना ट्रांसफर करवाना है। पति पत्नी या बच्चों के दिव्यांग होने पर भी बगल के उनके खुद के पंचायत में नहीं बल्कि बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। पति पत्नी या बच्चों के ऑटिज्म यानी कि मानसिक बीमारी रहने पर बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। देखिए, शिक्षकों को कहां पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। गृह और ससुराल के पंचायत के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होगी। मेल टीचर की पोस्टिंग अब होम अनुमंडल में यानी खुद के अनुमंडल में नहीं होगी, बाकी हर जगह पर हो सकेगा। वहीं ट्रांसफर ऑप्शन अगर उन्होंने नहीं दिया था तो फिर उनका तबादला नहीं होगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का सच तो आप जानते ही हैं। बिहार में कैसे शराब की खेपें लगातार बिहार में पहुंच रही है और इस बार तो नया मामला सामने आया। बिहार में भारी मात्रा में शराब, तो वहीं दूसरी तरफ चरस और इधर स्मैक के साथ तस्कर पकड़े गए हैं। इनके पास से करोड़ों का माल बरामद हुआ है। देखिए, बिहार के पटना से खबर आ रही है। यहाँ पर शराबबंदी लागू है तो दूसरे नशे का अब चलन तेजी से बढ़ गया है। शराब की जगह पर लोग अब सूखे नशे का इस्तेमाल करने लगे हैं और सूखे नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला पटना के सटे बिहटा से सामने आया, जहां पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान 2000 पुड़िया स्मैक को बरामद किया है। अहमदाबाद बांध के पास से 2000 स्मैक की पुड़िया के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर मोतिहारी से खबर आ रही है कि यहां पर बड़ी मात्रा में चरस को पकड़ा गया है और इस चरस की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नेपाल से ये भारी मात्रा में चरस लाया जा रहा था और इस चरस के साथ अब तस्करों को पकड़ लिया गया है। कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा में इसे खपाने की तैयारी थी। 12 किलो से भी ज्यादा चरस को पकड़ा गया है और इसकी होम डिलीवरी होने वाली थी। कौन कौन से इस गोरख धंधे में शामिल है, इसकी अब पूरी लिस्ट पुलिस खंगाल रही है। वहीं सहरसा में शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तस्कर फरार हो गए और सहरसा में पेंट के डिब्बे से शराब को बरामद किया गया है। ब्रांडेड पेंट में भरी विदेशी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा एक ब्रांडेड शराब की कई खाली बोतलें भी जब्त की गई और ये बरामदगी सदर थाना इलाके में की गई है। इस दौरान शराब तस्कर फरार होने में कामयाब रह गए। इसके अलावा पुलिस ने 100 बोतल कोडीन युक्त कप सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बाढ़ प्रभावित किसानों को लगातार मुआवजा दिया जा रहा है। तो अगर आपका भी फसल का नुकसान हुआ है तो आप भी बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना पर अप्लाई करके इसका लाभ ले सकते हैं। जी हां, बिहार सरकार ने पहले तो बिहार के बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार रुपए देने का ऐलान किया और अब किसानों को भी मुआवजा देने का फैसला किया है। तो अगर ऐसे में बाढ़ पीड़ित कोई भी किसान जिनका फसल का नुकसान हुआ है तो उनको भी अब मुआवजा मिलेगा। सिंचित क्षेत्र के किसानों को
प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये और असिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये के दर से उनको पैसा दिया जाएगा। तो इसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो बस आपको कृषि विभाग के बिहार की वेबसाइट www.state.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा, या फिर आप dvtagriculture.bihar.gov.in पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर 1800-180-15551 पर कॉल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार सरकार इधर बाढ़ पीड़ितों को भी मुआवजा राशि दे रही है। 7,000 रुपये सीधे उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। और अगर आपको इसका पैसा अभी तक नहीं मिला है तो आप भी जरा कमेंट करके जिले का नाम जरूर लिखें। सभी के अकाउंट में पहली किस्त का पैसा भेज दिया गया है और दूसरी किस्त का पैसा भी दुर्गा पूजा से पहले ही कल जारी कर दिया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा से पहले ही खोला बड़ा खजाना। 1650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हुए ट्रांसफर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं के तहत 1650 करोड़ रुपए 33 लाख रुपए लाभुकों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। और इस मौके पर उन्होंने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 34,000 लोगों को 113 करोड़ रुपए दिए, जो उन्हें अब रोजगार शुरू करने में मदद करेंगे। वहीं इधर जीविका के तहत 48,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए और 15,314 समूहों को 533 करोड़ 33 लाख रुपए उनके बैंक लोन दिया गया। इसके अलावा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए 1.5 लाख परिवारों को 180 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत 1,10,000 परिवारों को घर बनाने की मंजूरी मिली और 1,05,000 लोगों को पहली किस्त के तौर पर 420 करोड़ रुपए मिले। और यही नहीं, नीतीश कुमार ने तो सौगातों की बरसात कर दी है। उन्होंने बताया कि अगले 100 दिनों में करीब 2,43,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर दिया जाएगा। और इसके लिए मनरेगा और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से करीब 2,800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इन परियोजनाओं से लोगों को सीधा फायदा होगा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भारी विरोध हो रहा है और अब इस बार देखिए महिलाओं ने बिजली कर्मियों को झाड़ू से मारकर भगाया और पूरे गांव की बिजली काटने से उन्होंने बवाल कर दिया। जी हां, पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भारी विरोध हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो स्मार्ट मीटर का तो नाम सुनते ही ग्रामीण मारने और मरने के लिए उतारू हो जा रहे हैं। ताजा मामला अब पश्चिमी चंपारण के बेतिया से सामने आया है, जहां स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बिजली कर्मी यहां पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने लाठी डंडे और झाड़ू से मारकर गांव से उनको भगा दिया। इस दौरान स्मार्ट मीटर का विरोध करने पर जब बिजली कर्मियों ने पोल पर चढ़कर पूरे गांव की बिजली काटने की कोशिश की तो महिलाओं ने तो उन्हें घेर लिया और भारी हंगामा किया। महिलाओं ने कह दिया है कि गांव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा, जिसके बाद बिजली कर्मी वहां से जान बचाकर भाग गए और हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बिहार में लगातार बाढ़ से तबाही मची हुई है और यहां तक कि लोगों ने अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं और कई गांव में पानी भर गया, कई गांव तबाह हो गए हैं। और इधर कहा जा रहा है कि कई गांव में अभी तक सरकार की ओर से राहत सामग्री नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर अब सैकड़ों लोगों ने प्रखंड कार्यालय को घेर लिया। कई जगहों पर तो रोड जाम कर दिए गए हैं। देखिए, ये बड़ी खबर शिवहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तरियानी छपरा में बाढ़ की त्रासदी के कारण लोगों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश जताया है। सैकड़ों लोगों ने यहां प्रखंड कार्यालय को घेर लिया, तरियानी प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा गांव में बागमती नदी का तटबंध टूट जाने के कारण इलाके में भारी तबाही मची थी और हजारों बाढ़ पीड़ितों ने तरियानी प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर राहत उपलब्ध कराने में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अंचलाधिकारी के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर मिलने वाली सहायता राशि में कोताही बरती जा रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने तेजस्वी तेजप्रताप के साथ ही सभी लोगों को जमानत दे दिया।
जी हां, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ ही 8 आरोपियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने के बाद सभी को जमानत दे दी गई है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। उसके बाद सभी लोग सशरीर उपस्थित हुए और जिसके बाद सभी लोगों को अब जमानत दे दी गई है। वहीं अभी जमानत मिलने पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि केस में कोई दम नहीं है, हमें न्याय मिलेगा। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अब जोरदार ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार अपनी ताकत से निषाद का बेटा बनाएगा सरकार। जी हां, बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का काफिला अब सुपौल पहुंचा तो वहां के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुकेश सहनी ने कह दिया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार निषाद का बेटा अपनी ताकत के बदौलत सरकार बनाएगा और समाज में बराबरी का हक पाएगा। अब निषाद का समाज अपना भविष्य खुद तय करेगा और वीआईपी के 4 नहीं अब 40 विधायक होंगे। बिहार में होने वाली 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा की अब डेट में बदलाव कर दिया गया है। अब दिसंबर में होगा एग्जाम। जी हां, देखिए 17वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो पहले 17 नवंबर को होने वाली थी उसे अब किसी कारणवश आयोग ने स्थगित कर दिया है और अब ये परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को आयोजित होने की संभावना है। अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर रखी गई है। और आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त परीक्षा में इस बार ज्यादा पदों पर बहाली होगी। राज्य के विभिन्न विभागों में 1957 पद इस एग्जाम के माध्यम से भरे जाएंगे और इस बार होने वाली इस बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना जताई जा रही है। बिहार सरकार ने अब नया प्लान तैयार कर लिया है। अब निगम की संपत्ति के लीज धारकों को मिलेगा मालिकाना हक। जी हां, बिहार में उपयोग के लिए आवंटित संपत्ति को नगर निगम लीज होल्ड से अब फ्री होल्ड करने जा रहा है। लीज प्रणाली के तहत भूखंडों को भवनों का जो आवंटित किया गया था, जो जमीनें और घर आवंटित दिए गए थे उनको अब फ्री होल्ड होने से लीज धारक को संपत्ति का मूल मालिकाना हक मिल पाएगा। वो खुद मालिक बन पाएंगे। लेकिन इसके बदले नगर निगम बाजार मूल्य पर 10% एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क लेगा और वैसे लीज धारक जिन्होंने संपत्ति नगर निगम को बिना बताए बेच दी है उनसे भी 2% अतिरिक्त लाभांश शुल्क लेने की तैयारी है। बिहार के आरा में बड़ा हादसा हुआ। दुकान पर चाय पी रहे 5 लोगों को बेलगाम कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर हो गई है और ये घटना के बाद कंटेनर के साथ ड्राइवर भी फरार हो गया। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि ये घटना आरा पटना नेशनल हाईवे के गीधा थाना क्षेत्र के कायम नगर बाजार की है, जहां मिठाई दुकान के पास बेलगाम कंटेनर ने सड़क किनारे चाय दुकान में बैठकर चाय पी रहे 5 लोगों को रौंद दिया। बिहार में रोजगार और कारोबार का बम्पर मौका। राज्य भर में खोले गए हैं 1400 निर्यात केंद्र। जी हां, बिहार में रोजगार करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य भर में 1400 निर्यात केंद्र खोले गए हैं और इसमें छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। उन्हें अपने उत्पाद के लिए आसानी से बाजार मिल सकेगा। इसके लिए डाक विभाग के बिहार सर्किल द्वारा राज्य भर में विशेष अभियान चलाया गया है और ये अभियान 7 जून से लेकर 14 सितंबर तक चलाया गया। इस दौरान हर जिले में निर्यात केंद्र खोला गया है और इससे कारोबार के साथ साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। इससे हर जिले के पंचायत स्तर पर काम कर रहे छोटे उद्यमियों को उत्पाद बेचने की सुविधा मिलेगी।